महाराज क्या प्रमाण मिला है? पैदा होते ही बालक के पृथ्वी आकाश हिलाने लगे। पैदा होते ही बालक के पृथ्वी और हिल गई पार जमुना जी की, हिल गई पार जमुना जी की, उनचास पवन सन्मान लगे बालक के, बालक के पैदा होते ही पृथ्वी आकाश हिलाने लगे। बालक के पैदा होते ही और ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, आंधी तूफान से आने लगे, भूचाल से यहाँ दिखाने लगे और हिल गया इंद्र का इंद्रासन, हरदम तूफान मचाने लगे। होते ही पलक पड़ाई आंधी तूफान मचाने लगे। होते ही जैसे ही कंस पैदा हुआ पृथ्वी हिल गई, जमुना जी की पारें फट गई, इंद्र का इंद्रासन हिल गया, भगवान विष्णु की नींद टूट गई। कंस बड़ा हुआ धीरे धीरे, ध्यान दें परीक्षित जी। और कंस जब बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में खेलने के लिए ले जाता है बड़े भैया, और जब खेलने के लिए ले जाता है जमुना जी पे तो किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है, किसी की आंख फोड़ देता है, तो किसी को उठा के जमुना जी में फेंक देता है। लोग शिकायतें करने लगे, किनसे? महाराज उग्रसेन से। और जब शिकायतें करने लगे, उग्रसेन ने कंस को बुलवाया। बेटा कंस जी, क्या बात है? देखो, हमने सुना है आजकल तुम बहुत उधम कर रहे हो। कंस कहने लगा, कौन कह रहा है? उग्रसेन बोले, देखो, राजा प्रजा के ऊपर होता है, प्रजा अगर बिगड़ गई कंस हालत खराब हो जाएगी। कंस हंसने लगा अरे मैं समझ गया, समझ गया। उग्रसेन बोले, क्या समझ गया? बस यही समझ गया कि हमारे बाप के ऊपर बुढ़ापा है और हमें मालूम है कि बुढ़ापे पे बुद्धि काम नहीं करती है। कंस भागा, उग्रसेन के सर से उठाया मुकुट, अपने सर पे रखा और भाग करके सिंहासन पे बैठ गया और सिपाहियों से बोला, सिपाहियों, हमारे बाप को पकड़ो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके इनको जेल में डाल दो और 8 दिन की रखी हुई रोटी और 10 दिन का रखा हुआ सड़ा मट्ठा हमारे बाप को खाने को दिया जाए ताकि इनकी बुद्धि जल्दी ठीक हो जाए। अब समझो ऐसी औलाद। बोले नहीं, इनको बासी रोटी और 10-10 दिन का रखा हुआ मट्ठा हमारे बाप को खिलाओ ताकि बुद्धि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मेरे पिता दुखी रहें। अरे साहब,